ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और त्रिकोणमिति में हम आज प्रश्नावली 8.3 पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको 8.3 में जितने भी फार्मूला से रिलेटेड चाहे जो भी क्वेश्चन किस प्रकार से, आखिर ये क्वेश्चन ये चैप्टर्स का मतलब जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, आपको ये सारे दिख रहे होंगे जो फार्मूलाज वगैरह जो लिखे हुए हैं, ये सब आता कहाँ से है। आपको इस चैप्टर में ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप कोई सा भी एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आप कोई भी बुक उठा के आप बनाइएगा, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज बताइए, ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सारी चीजें जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस है, तो याद रखिएगा दो दो का पेयर के रूप में मैंने लिखा है। ये वाला इसमें चेंज होगा और ये वाला इसमें चेंज होगा, यानी साइन 90 माइनस ए जो होता है ये आपका कॉस ए बनेगा, और कॉस 90 माइनस ए जो है ये आपका साइन ए बनेगा। tan 90 माइनस ए जो है ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस ए जो होगा ये tan में चेंज होगा। ठीक है, उसी तरह सेक 90 माइनस ए आपका कॉसेक ए में चेंज होगा, फिर कॉसेक 90 माइनस ए जो है ये आपका सेक में चेंज होगा। तो ये 6 फार्मूला है। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा, सेक कॉसेक में, और कॉसेक इसमें चेंज होगा सेक में। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे दो एंगल लिखा हुआ है 90 माइनस ए और ए। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें 90 माइनस ए और प्लस ए, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचा 90, यानी दो एंगल को हमने ऐड किया तो इसका सम जो है हमको कितना मिला, 90 डिग्री मिला, 90 मिला। तो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। वैसा दो कोण जिसका योग जो है 90 डिग्री आए उसको हम क्या नाम दिए हुए हैं, पूरक कोण बोलते हैं। एक और आप याद रखिएगा, अगर योग 180 होगा तो उसको हम क्या नाम दिए हैं, संपूरक कोण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको 90 डिग्री है तो उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। इसीलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको इस चैप्टर का ही नाम दिया हुआ है, पूरक कोण से रिलेटेड है। यानी वैसा दो कोण जिसका सम आपको कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने दो त्रिभुज लिया है ABC। एक में हम बात करेंगे, दो एंगल की बात कर रहे हैं, ये आपका ABC। यहां भी हमने क्या किया, ABC दो त्रिभुज ले लिया। अब मैं इस वाले में A एंगल की बात करता हूं, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है 90 डिग्री है, और इस वाले में मैं बात करूंगा किसका, C वाले एंगल की बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इस वाले में मैं A की बात करूंगा, इस वाले में मैं C की बात करूंगा। तो यहां से हमको ये A के हिसाब से ये वाला आपका क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं होता है। इसकी बात कर ले तो C का सामने वाला जो साइड है ये वाला, तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो गया, आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री का सामने वाला ये आपका फिक्स है, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, यहां तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बहुत ही जो बेसिक है आपको वो बताया जा रहा है। अब सुनिए, हमने बोला ये वाला जो फॉर्मूला जितने भी लिखा हुआ है ये आखिर आते कहां से, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये 3 बताता हूं, 3 तो आपका जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये खुद से समझ में आ जाएगा, आप खुद से बना सकते हैं। पहले 3 को समझते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज में
साइन ए के हिसाब से, कॉस ए, और फिर यहाँ पे है टेन ए। ठीक, फिर हम बात करेंगे इस वाले में साइन सी, कॉस सी और टेन सी। ठीक, साइन ए अगर लिखा जाए ए के हिसाब से, सामने वाला लंब आपका क्या है BC, अब आई कर्ण आपका क्या है AC। कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है, तो ये आपका AB बाई क्या हो जाएगा AC। टेन जो होता है लंब और आधार का रेशियो होता है, तो ये BC और बाई AB हो जाएगा। साइन सी है, साइन सी के हिसाब से लंब ये है, लंब और कर्ण का रेशियो होगा, तो AB अपॉन AC। कॉस सी आधार और कर्ण, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। टेन आपका लंब और आधार का रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी त्रिभुज होगा उसमें इन तीनों का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी तीनों कोणों का जो योग होगा वो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे तीन कोण है A, B और C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है B वाला जो है 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे A प्लस 90 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को इधर अगर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए A और C 90 डिग्री, फिर ये पूरा का आ गया, दो कोण का सम जो है 90 डिग्री है, वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा पूरा कहलाएगा। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये साइन C जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम C का वैल्यू अगर निकाले तो ये कितना आएगा 90 माइनस A आएगा। ध्यान से देखते चलिए, C का वैल्यू अगर निकाले तो A को इधर भेजना पड़ेगा, तो 90 माइनस A। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं समीकरण 1, 2 और 3 ले रहा हूँ। यहाँ देखिए साइन C के जगह पे मैं ये वाला डाल सकता हूँ 90 माइनस A, तो ये हो जाएगा 90 माइनस A इज इक्वल टू। एक और चीज देखिए, AB बाई AC, ये कहीं पे दिख रहा है इसमें AB बाई AC, ये वाला देखिए AB अपॉन AC किसके बराबर है कॉसे के बराबर है, तो यहाँ पे मैं इसके बदले में क्या डाल सकता हूँ कॉसे डाल सकता हूँ। देखिए पहला वाला साइन 90 माइनस A किसके बराबर आ गया कॉसे के बराबर आ गया। फिर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कॉस C के जगह पे फिर मैं डालूंगा 90 माइनस A। अब BC अपॉन AC दिख रहा होगा, BC अपॉन AC ये वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 2 से। इसके बदले में मैं साइन ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा साइन ए, ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। ये आपका इक्वेशन किससे 1 से हो गया। tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी नहीं दिख रहा होगा, ए बी उल्टा दिख रहा होगा, तो कॉट ए अगर लिखा जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। तो मैं इसके बदले में फिर क्या लिखूंगा कॉट ए लिखूंगा। ठीक, ये इक्वेशन 4 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन 4। ठीक, तो ये आपका बेसिक है 8.3 का। आपको बाकी 3 तो हो गया, 3 आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम जैसे ये बना हुआ है वैसे ही आपका ये तीनों भी क्या हो जाएगा इजीली आप ला सकते हैं फार्मूला। अब इस पे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी वे में है, आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।